नीचे नहीं धकेलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, यह सवाल या चिंता मैंने कई बार सुनी है। जब मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के शैक्षणिक सेमिनार में भाग ले रहा था, वे सोचेंगे कि मेरा दिमाग चल गया है। यह एक और वाक्य है जो अक्सर सुना जाता है। भले ही बिजनेस अवसर में उन्हें समझदारी दिखती है और वे अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाना चाहते, परंतु कई लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक यह है कि यदि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया तो उनके दोस्त और परिवार वाले क्या सोचेंगे। एक शाम को एक महिला 30 अतिथियों के समूह के सामने खड़ी हुई जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के उसके बिजनेस अवसर के बारे में सुनने के लिए आए थे। यह अकेली माँ हर एक को बता रही थी कि किस तरह उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और उसने उसे अपने दम पर 4 बच्चों को पालना पड़ा। इस बहादुर युवा माँ ने समूह को बताया कि किस तरह सरकारी दान लेने के बजाय उसने अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया और आज वह 1 साल में पार्ट टाइम काम करके $60,000 कमा रही है और अपने बच्चों पर फुल टाइम ध्यान दे रही है। उसने समूह को बताया कि इस बिजनेस ने उसे सुरक्षा, आशा, जीवन का नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय दिया। अंत में उसने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल बाद मैं मिलियनेयर बन जाऊंगी क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अगर मेरे पास वही पुरानी नौकरी होती तो मैं इतना कुछ नहीं कर सकती थी। इस बिजनेस के लोगों के समर्थन के बिना मैं इतना कुछ नहीं कर सकती थी। उसके लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी। इस बिजनेस ने उसे उसका जीवन वापस दिया था। वह एक बार फिर से वे सपने देख सकती थी जिन्हें देखने की उसे वर्षों से हिम्मत नहीं हुई थी। सवाल और जवाब के सत्र के दौरान उसने कहा, मैं अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठा सकती हूँ और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो उन्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं उन लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। यह कितनी बड़ी राहत है। इससे मन को बहुत शांति मिलती है। जब शाम खत्म हुई तो मैंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जो इस बिजनेस में था और जिसने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया था। दरवाजे से बाहर निकलते समय मुझसे एक युवा बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने पूछा जो मेरी तरह एक अतिथि था, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मुझे लगता है यह बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति थी। मैंने जवाब दिया, हाँ यह सचमुच बढ़िया थी, परंतु यह इतनी अच्छी नहीं थी कि सच नहीं हो सकती। उसने अपनी ब्रीफकेस की अपनी चाबियां खोजते हुए कहा, आप इसमें अपना कुछ समय क्यों नहीं लगाते और यह जांच क्यों नहीं करते कि यह सच है या नहीं। मैंने सुझाव दिया, हो सकता है कि यह अवसर सच हो जिसकी आप तलाश में हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑफिस मेरे दोस्त क्या सोचेंगे अगर मैं उन्हें यह बताऊंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वे लोग हंसते हंसते दूर हो जाएंगे। आप तो जानते ही हैं लोग किस तरह के होते हैं। सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और फिर मैंने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ लोग किस तरह के होते हैं। वह अपनी कार में सवार हुआ, मैं अपनी कार में और हम रात के अंधेरे में वहाँ से रवाना हो गया। सबसे कठिन काम में मेरा नायलॉन और वेलक्रो सर्फर वाले बाजार में आया था। मैंने अपने दोस्त के साथ पार्ट टाइम काम करके इसे 0 से शुरू किया था, जबकि मैं जेरॉक्स के लिए फुल टाइम काम कर रहा था। मैं जानता था कि मैं जेरॉक्स के में लंबे समय तक काम कर पाऊंगा क्योंकि सर्फर वॉलेट बिजनेस अब फैल रहा था और उसमें ज़्यादा समय लगाना जरूरी था। मुझे भी याद है कि मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों को यह बताया था कि मुझे जल्द ही जेरॉक्स की नौकरी छोड़ना पड़ी और अपने सर पर वॉलेट बिजनेस को फुल टाइम करना होगा। तुम पागल हो गए हो।
एक सीनियर सेल्समैन ने कहा, तुम उसमें ज़रूर असफल हो जाओगे। तुम शायद नहीं जानते कि कितने लोग ज़ेरॉक्स के लिए काम करना चाहते हैं। और एक सीनियर सेल्समैन ने कहा, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी सुविधाएं है और प्रमोशन के बहुत अच्छे अवसर है। अगर तुम ना किसी टीम में चल जाओगे तो तुम किसी दिन सेल्स मैनेजर बन सकते हो। तुम इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने का जोखिम क्यों ले रहे हो? तुम वापस लौट जाओगे। एक और सेल्समैन ने कहा, मैंने तुम्हारी तरह के अनगिनत लोगों को देखा है। लोग सोचते हैं कि वे आसमान में है, वे कंपनी छोड़ देते हैं, असफल हो जाते हैं और फिर अपने पैरों के बीच में दुम दबाकर वापस लौट आते हैं, बशर्ते तुम सही सलामत हो। छह सेल्समैन और दो सेल्स वीमेन यह सुनकर हंसती है और उसी उस नए कॉपियर के बारे में बात करने लगे जो कंपनी जल्द ही ला रही थी। इसके बाद वे इस बारे में बात करने लगे कि उस रात के बेसबॉल मैच में कौन जीतेगा। मैंने महसूस किया है कि मैं अपने बिजनेस और सपने के बारे में गलत
लोगों से बातें कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि उन लोगों से बातें कर रहा था जो मुझे ऊपर की तरफ धकेलने के बजाय नीचे की तरफ खींच रहे थे। वर्षों बाद उस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की मीटिंग के बाद जब उस युवक ने मुझसे कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या आप जानते हैं कि ऑफिस में मेरे दोस्त क्या सोचेंगे अगर मैं उन्हें यह बताऊंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर रहा हूँ? वे लोग हंसते हंसते दोहरे हो जाएंगे। आप तो जानते ही हैं लोग किस तरह के होते हैं। हम अच्छी तरह जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। मेरे लिए सुरक्षित नौकरी छोड़ने और बिजनेस शुरू करने का सबसे कठिन काम इससे निपटना था कि मेरे दोस्त मेरा कठिन और मेरे सहकर्मी क्या कहेंगे, क्या ये सोचेंगे। मेरे लिए यह सबसे कठिन काम था। क्वाड्रेंट में परिवर्तन सिर्फ नौकरी में नहीं। आपने कितनी बार लोगों को इस तरह के वाक्य कहते सुना है, काश मैं नौकरी छोड़ सकता, मैं नौकरियां बदल 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 कर परेशान हो गया हूँ, काश मैं और ज़्यादा कमा सकता, परंतु अब मैं सब कुछ छोड़कर छाट कर नई कंपनी शुरू नहीं कर सकता और मैं फिर से किसी कॉलेज में जाकर कोई नया प्रोफेशन नहीं सीखना चाहता। हर बार जब मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, परंतु मेरी मेहनत से केवल कंपनी के मालिक ही अमीर बन रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परंतु मेरी माली हालत नहीं सुधर पा रही है। मुझे अपने रिटायरमेंट की चिंता भी होने लगी है। मुझे डर है कि कहीं टेक्नोलॉजी या कोई कम उम्र का कर्मचारी मेरी नौकरी न छीन ले। मैं इस तरह कड़ी मेहनत आगे नहीं कर सकता। अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। दांतों का डॉक्टर बनने के लिए मैंने डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया था, परंतु अब मैं दांतों का डॉक्टर नहीं बनने रहना चाहता। मैं कुछ अलग हटकर करना चाहता हूँ और नए लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं अपना समय बर्बाद करते करते थक चुका हूँ और ऐसे लोगों के बीच रहते रहते अब उब चुका हूँ जिनमें ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है और जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ समय गुजारते गुजारते थक गया हूँ जो सिर्फ इतनी मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, और मैं ऐसी कंपनी के लिए काम करते हुए भी थक चुका हूँ। हमें सिर्फ इतना वेतन देती है कि हम नौकरी छोड़कर न चले जाए। इस तरह के वाक्य अक्सर वे लोग बोलते हैं जो कैश फ्लो कार्टून के किसी कार्टून में फंसे हुए हैं। इस तरह की बातें अक्सर वे लोग करते हैं जो क्वाड्रेंट बदलने के लिए तैयार होते हैं। दुर्भाग्य से क्वाड्रेंट बदलने के बजाय ये लोग सिर्फ नौकरियां बदल लेते हैं। क्वाड्रेंट कैश फ्लो क्या है? रिच डैड सीरीज में मेरी दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। कई लोग कहते हैं कि यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। एक ऐसा परिवर्तन जो सिर्फ नौकरी बदलने से ज़्यादा बड़ा है। नीचे दिया गया डायग्राम मेरे अमीर डैडी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। यह ई यानी कर्मचारी, एस यानी स्वरोजगार वाले या छोटे बिजनेस मालिक, बी यानी बिजनेस मालिक, या आई यानी निवेशक। किस तरह जाने कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं? आप किस क्वाड्रेंट में है यह जानने का सीधा सा तरीका यह है कि आपके पास पैसा किस क्वाड्रेंट से आता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपकी नौकरी से है तो आप किसी कंपनी या बिजनेस से नियमित रूप से तनख्वाह मिलती है जिसके आप मालिक नहीं है, तो आपका कैश ई क्वाड्रेंट से आता है। अगर आपकी ज़्यादातर आमदनी आपके निवेशों में से है तो आप निवेशक हैं, यानी
आई क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर आप छोटे बिजनेस मालिक है तो डॉक्टर या वकील किस तरह का कोई विशेषज्ञ है, रियल एस्टेट एजेंट की तरह कमीशन पर काम करने वाले व्यक्ति है तो आप शायद इस क्वाड्रेंट में हैं। और अगर आप किसी बड़ी बिजनेस कंपनी के स्वामी है जिसमें 5 से अधिक लोग काम करते तो आप भी क्वाड्रेंट में हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग जीवन मूल्य। वर्षों पहले मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि अलग अलग क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति चाहे कंपनी में गेटकीपर हो या कंपनी का प्रेसिडेंट, वे एक समान मूलभूत जीवन मूल्य के द्वारा एक सूत्र में बंधे होते हैं। ई क्वाड्रेंट का व्यक्ति चाहे वह गेटकीपर हो या प्रेसिडेंट अक्सर इस तरह की बातें करता है या सोचता है, मैं बहुत से फायदों वाली किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश में हूँ, या हमें ओवर टाइम के लिए कितना पैसा मिलेगा, या हमें कितनी छुट्टियाँ मिलेगी। दूसरे शब्दों में इम्पोर्टेंट के व्यक्ति के लिए सुरक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण मूलभूत जीवन मूल्य है। एस क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। एस क्वाड्रेंट के लोगों का जीवन मूल्य स्वतंत्रता है। वे अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं और वे जो चाहते हैं करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ और अपना खुद का काम धंधा शुरू कर रहा हूँ, तो वह अक्सर ई क्वाड्रेंट से निकलकर एस क्वाड्रेंट में जा रहा है। इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति छोटे बिजनेस के मालिक होते हैं, माता पिता के बिजनेस के उत्तराधिकारी होते हैं, विशेषज्ञ और परामर्शदाता होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा एक दोस्त है जो अमीरों के घर में बड़ी स्क्रीन की टेलीविजन, फोन सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है। उसके पास 3 लोगों का स्टाफ है और वह सिर्फ 3 लोगों का पास बनकर खुश है। वह पूरी तरह एस क्वाड्रेंट में आता है और वह कड़ी मेहनत करता है। कमीशन लेने वाले सेल्समैन जैसे रियल एस्टेट और बीमा ब्रोकर भी एस क्वाड्रेंट में आते हैं। एस क्वाड्रेंट डॉक्टर, वकीलों और अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशनल लोगों से भरा हुआ है जो किसी बड़ी मेडिकल, लीगल या अकाउंटेंसी फर्म के लिए काम नहीं करती है। आप इस शब्दों से इस क्वाड्रेंट के आदमी को पहचान सकते हैं। इस क्वाड्रेंट का व्यक्ति अक्सर यह कहेगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई काम ठीक तरह से हो तो उसे खुद करें, या मेरे पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट है। अगर उनका कोई सूत्र वाक्य होता है तो वह है, इसे और कोई बेहतर तरीके से नहीं करता। इस क्वाड्रेंट के मूल में स्वतंत्रता के दिखावे के पीछे अक्सर दूसरे लोगों में विश्वास का अभाव होता है। यह विश्वास कि कोई दूसरा किसी काम को उनसे बेहतर तरीके से कर सकता है। इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को पैसा अक्सर कमीशन के रूप में मिलता है या घंटों के हिसाब से मिलता है। उदाहरण के तौर पर इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति के मुंह से आप इस तरह के शब्द सुन सकते हैं, मैं आमतौर पर बेचने की कुल कीमत का प्रतिशत कमीशन लेता हूँ, या मैं हर घंटे के हिसाब से $1000 लेता हूँ, या मेरी फीस लागत है उसका प्रतिशत 10% है। इस क्वाड्रेंट के लोग बिजनेस के जानवीर होते हैं। आप उन्हें यह कहते हुए सुन सकते हैं, मैं इस अपने दम पर करने जा रहा हूँ। बी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। जो लोग जीरो से शुरू करते हैं वे बी क्वाड्रेंट के बिजनेस बनाते हैं, और अक्सर लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन के सशक्त लक्ष्य होते हैं, जो अच्छी टीम को महत्व देते हैं, जो प्रभावी टीम भावना के साथ काम करते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन, फोर्ड मोटर के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक के जिक्र किया था। जहाँ इस क्वाड्रेंट का व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, वहीं बी क्वाड्रेंट का व्यक्ति अक्सर ऐसे दूसरे लोगों की तलाश में रहता है जो उनके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, और वह ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। हेनरी फोर्ड के उदाहरण में, फोर्ड ने अपने चारों तरफ
अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखा। इस कॉटन का बिजनेस अक्सर कंपनी अपनी छोटी टीम का सबसे स्मार्ट आदमी होता है। उदाहरण के तौर पर कोई डॉक्टर या कंसल्टेंट। जब बात आमदनी की आती है तो एक सच्चा बी कॉटन का आदमी अपने बिजनेस को छोड़कर जा सकता है और इसके बावजूद उसे आमदनी होती रहेगी। ज़्यादातर मामलों में अगर इस कॉटन का कोई आदमी काम करना बंद कर देता है तो उसकी आमदनी भी रुक जाती है। इसलिए आपको खुद से अब यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं आज काम पर बंद करना देता हूँ तो मुझे कितनी आमदनी होती रहेगी। अगर आपकी आमदनी 6 महीने या इससे कम में बंद हो जाती है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आप ए या एस कॉटन में बी या आई कॉटन का कोई व्यक्ति वर्षों तक काम करना बंद कर सकता है और उसके पास फिर भी पैसा लगातार आता रहेगा। आई कॉटन के जीवन मूल्य। आई कॉटन में आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। निवेशक इस विचार को पसंद करता है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए। निवेशक कई चीज़ों में निवेश करते हैं। वे सोने के सिक्कों, रियल एस्टेट बिजनेस या कागज की संपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी आय कंपनी या सरकार के रिटायरमेंट के प्लान से होती है, न कि आपके खुद के व्यक्तिगत निवेश ज्ञान से, तो आपकी आमदनी ई कॉटन से आती है। दूसरे शब्दों में आपकी कंपनी या सरकार अब भी आपकी सेवा के वर्षों का भुगतान कर रही है। अगर आप एक निवेशक को यह शब्द कहते सुन सकते हैं, मैं अपनी पूंजी पर 20% ब्याज हासिल कर रहा हूँ, या मुझे कंपनी के आर्थिक आंकड़े दिखाइए, या प्रॉपर्टी पर कितना मेंटेनेंस बकाया है। अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग निवेशक। आज की दुनिया में हम सबके लिए निवेशक बनना जरूरी है। बहरहाल हमारे स्कूल सिस्टम हमें निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती। मैं जानता हूँ कि कुछ स्कूलों में शेयर चुनना सिखाया जाता है, परंतु मेरे हिसाब से यह निवेश करना नहीं है। शेयर चुनना जुआ है, निवेश नहीं। वर्षों पहले मम्मी डैडी ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर कर्मचारी म्यूचुअल फंड या बचत में निवेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, डॉक्टर अक्सर सबसे बुरे निवेशक होते हैं। उन्होंने यह भी कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं, यानी कि एस या बी क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आई क्वाड्रेंट में भी सफल होंगे। मेरे डैडी ने मुझे यह भी बताया कि अलग अलग क्वाड्रेंट के लोग अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए इस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैं रियल एस्टेट में इसलिए निवेश नहीं करता क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक ठीक नहीं करना चाहता। बी कॉटन का व्यक्ति जब उसी निवेश की चुनौतियों का सामना करता है तो वह कहता है, मैं रात को अपनी टॉयलेट ठीक करने के लिए किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को ठेका दे सकता हूँ। दूसरे शब्दों में एस कॉटन का निवेशक यह सोचता है कि उससे कम खुद ही अपनी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करना है, जबकि बी कॉटन का निवेशक अपनी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस का जिम्मा दूसरी कंपनी को दे देता है। अलग अलग लोग, अलग अलग नजरिया, अलग अलग क्वार्टर, अलग अलग जीवन मूल्य। अगर आप अलग अलग लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जो अलग अलग क्वाड्रेंट की तरफ आकर्षित होते हैं, तो शायद आपको रिच डैड सीरीज की दूसरी पुस्तक रिच डैड का एक्सप्लोर क्वाड्रेंट पढ़ना चाहिए, ताकि आपको इसकी बेहतर समझ मिल सके। जैसा मैंने पहले ही कहा, कई लोग कहते हैं कि एक्सप्लोर क्वाड्रेंट उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।